नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान का लर्निंग आउटकम S703। इस लर्निंग आउटकम के अंतर्गत जो कंसेप्ट है उसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। अब इस अवधारणा का हम संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब उल्टा वापस। जैसे उदाहरण के लिए पंखे का घूमना। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं पंखा घूमता है। पहले वह स्थिर अवस्था में था, उसके बाद में वह गति करता है। ठीक है ना। यानी उसकी अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया है। इसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं तो पंखा घूमना बंद हो जाता है, यानी वापस पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो यह कहलाएगा उत्क्रमणीय। इसी प्रकार से जैसे हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं और अब खींचते हैं ना तो उसमें क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हुआ, उसकी साइज में, लंबाई में अंतर आ जाता है। और जैसे छोड़ते हैं तो वह स्प्रिंग वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। ठीक है ना। ये भी एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और यह है उत्क्रमणीय। समझा नहीं है कि जब पदार्थ वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है तो वह उत्क्रमणीय कहलाता है। तो ऐसे परिवर्तन में क्या होता है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे बर्फ है, बर्फ को हमने पिघला लिया, पानी बन गया। पानी को जमा दिया, बर्फ बन गई। यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है लेकिन नया पदार्थ नहीं बन रहा है और इनके भौतिक गुणों में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब इसका उदाहरण भी एक समझ लेते हैं कि बर्फ को गर्म करने पर यह जल में बदल जाता है और इसकी अवस्था बदल जाती है। बर्फ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है लेकिन इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आपके सामने दिए हैं कि चीनी या नमक का जल में घुलना। दूसरा है किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन की कि भैया रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, यानी नया उत्पाद बनता है, वह कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे भोजन का पचना। अब भोजन का पचना क्या है? यह रासायनिक परिवर्तन है ना। क्योंकि भोजन जब पच जाता है तो उसके द्वारा नया उत्पाद पैदा हो जाता है ना। एक नया पदार्थ बन रहा है, नया उत्पाद हो रहा है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। जैसे लोहे पर जंग का लगना, ये भी हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि वापस जंग से पुनः लोहा उसी अवस्था में नहीं आ पाएगा। ठीक है ना। अब जैसे अंगूरों का किण्वन, दूध से दही का बनना, है ना, ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बनेगा बेटा, बने क्या? नहीं बनेगा ना। हाँ, तो ये कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। अब लकड़ी का जलना, भी लकड़ी जल गई, अब लकड़ी जलने से नया उत्पाद क्या बना? राख। ठीक है ना। अब राख से वापस लकड़ी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती ना। तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। अब एक हम देख लेते हैं एक क्रियाकलाप कि किसी परख नली में एक चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए, बुदबुदाहट की ध्वनि और गैस के बुलबुले इसमें दिखाई देंगे। ठीक है ना।
तो इस गैस को दिए गए चित्र अनुसार ताजे चूने में के पानी में से गुजारिए, ये आपको दिया गया है। और इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो कक्षा 7 का विज्ञान है, उसका अध्याय 6 आप पढ़ सकते हैं, उसमें जो है विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होंगे। अभी देखिए हमने कि सिरका मतलब एसिटिक अम्ल, इसमें जब हमने खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब डाला, दोनों में अभिक्रिया हुई तो जो पदार्थ बनते हैं वे बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और अन्य पदार्थ बन जाता है। ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच में जो अभिक्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी दोनों मिलकर के जब अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और H2O यानी जल। ठीक है ना। अब जब H2O को CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी में हम प्रवाहित करते हैं तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अब कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आता है ना, कि जब हम चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, ऐसा प्रश्न आता है। तो उसका कारण ये है मुख्य रूप से कि जब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में हम प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और उस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन में जो नए उत्पाद बनता है, लेकिन नया उत्पाद बनने के अलावा भी अन्य घटनाएं हो सकती है। जैसे जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें से ऊष्मा निकल सकती है, प्रकाश निकल सकता है ना, या अन्य प्रकार का विकिरण उसमें से निर्मुक्त हो सकता है या अवशोषित भी हो सकता है ना। दूसरा ध्वनि का उत्पन्न होना, है ना, जैसे कोई अभिक्रिया होती ना उसमें आवाज़ भी आ सकती है। ठीक है। जैसे सोडियम को जैसे हम पानी में डालते हैं ना तो उसमें फट के आवाज़ आती है। ठीक है ना। तो ऐसी आवाज़ भी आ सकती है, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। गंध में परिवर्तन या किसी नई गंध का बनना। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कपड़ा है, अब कपड़े को हमने जब जलाया तो उसकी गंध अलग आती है ना, क्योंकि कपड़े जलाने से क्या हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि आपने किसी रबर को जलाया है तो उसकी गंध अलग आएगी, यानी गंध में परिवर्तन भी हो सकता है। और रंग में परिवर्तन भी हो सकता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे सेब है ना, सेब आपने देखा होगा, जब सेब को हम काट के थोड़ी देर रख देते हैं तो उसका जो रंग कटे हुए भाग का रंग कैसा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है, मतलब भूरा हो जाता है, कैसा हो जाता है, भूरा, है ना, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया कारण होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से किसी गैस का बनना ये भी हो सकता है, कोई सी गैस बन सकती है ना, इस प्रकार से। चलिए अब हमने अभी तक जो पढ़ा समझा उस पर आधारित हम कर लेते हैं अभ्यास वर्कशीट नंबर 1। पहला प्रश्न है कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। इसका उत्तर है कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं, है ना, भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की हम अभिक्रिया करवाते हैं तो नया उत्पाद बनता है जिसका नाम होता है H2O यानी जल या पानी। ठीक है ना। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में विद्यमान होता है। ठीक है ना। चलिए अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब यहाँ पर है जल में शक्कर को घोलना, ये कौन सा परिवर्तन है, यह है भौतिक परिवर्तन। इसको वैसे आपको यहाँ लिखना चाहिए था यहाँ पर कि जल में शक्कर का घोलना,
है ना। इसको आप यहाँ लिख लेना, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है, ठीक है ना। तो ये उत्तर यहाँ नीचे लिख लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा है कोयले को जलाना। अब कोयले को जलाना कौन सा परिवर्तन, वह कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। मोम को पिघलाना, यह कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक वाले को यहाँ लिख लेंगे, है ना, और रासायनिक वाले को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना। अगला है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट करके उसका पतला पत्र बनाना, ये भी कहलाएगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है, केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना। तो अवस्था में, साइज में परिवर्तन हो सकता है, किसमें, भौतिक परिवर्तन में, है ना। लेकिन जब नया पदार्थ बन जाता है तो वहाँ पर होगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है बेटा। चलिए अगला है भोजन का पाचन। अब भोजन का पाचन भी आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो क्या होता है, बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है। हम देख रहे हैं बुलबुले बने, मतलब अभिक्रिया हो रही है, एक नया पदार्थ बन रहा है और गैस निकल रही है। तो यह परिवर्तन कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। चलिए अब अगला जो है, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है। अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त भी कई घटनाएं हो सकती है, जैसे ऊष्मा और प्रकाश का निकलना या निर्मुक्त होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और किसी गैस का बनना, है ना। ये जो इसमें हो सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और कर लेते हैं स्व आकलन। स्व आकलन के अंतर्गत पहला प्रश्न हमारा है सत्य असत्य वाला, कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। जो सत्य है उसके सामने लिख देंगे सत्य, और जो असत्य है वहाँ लिख देंगे असत्य। मैं यहाँ पर सही और गलत का निशान लगाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको लिख लेंगे। पहला है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। बताइए, नहीं, क्योंकि लकड़ी के लट्ठों को हम टुकड़े में काटेंगे ना तो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, सिर्फ उस की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, साइज में परिवर्तन हो रहा है ना। पहले बड़ी साइज थी, अब क्या हो रही है, छोटी साइज हो रही है, बस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हो गया असत्य, ठीक है ना। चलिए दूसरा है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। नहीं, पत्ती से खाद बन गया ना, अब खाद से वापस पत्ती बन सकती है क्या, नहीं बन सकती, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी यह कथन भी असत्य हो गया, ठीक है ना। लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं। नहीं, लोहा और जंग दोनों अलग अलग हैं, ये भी असत्य हो गया, है ना। बर्फ का जल बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जी हाँ, बर्फ का जल बनना भौतिक परिवर्तन है, यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के केवल किन गुणों में परिवर्तन होता है। उत्तर आ जाएगा यहाँ पर भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं कौन सा परिवर्तन कहलाता है। उत्तर हो जाएगा वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है ना। जब भी कोई नया पदार्थ बने तो परिवर्तन कौन सा बेटा, वह रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है ना। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, वह है रासायनिक परिवर्तन। खींचा हुआ रबर बैंड में वह कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। स्प्रिंग को खींचना, गुब्बारे को फुलाना, है ना, ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। लेकिन फटाकों को फूटना यह रासायनिक परिवर्तन है ना, क्योंकि फटाका फूट गया है तो वापस जो
परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के द्वारा वापस हम जो है फटाका नहीं बना सकते हैं, है ना। पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। फटाका फूटता है तब देखा होगा कि प्रकाश भी निकलता है ना, और ध्वनि भी होती है और गैस का विसर्जन भी होता है ना। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। अगला जो प्रश्न है, जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है। तो जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में हम प्रवाहित करते हैं तो नया उत्पाद बनता है, उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। अगला जो प्रश्न है वो यह है कि भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो देखिए भैया, भौतिक परिवर्तन में नया उत्पाद नहीं बनता है, केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नया उत्पाद बनता है। ठीक है, ये इसका मुख्य कारण हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज का जो अपना कंसेप्ट है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया बेटा तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी पढ़ करके समझ सकें, है ना। और यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे आप प्रेस कर दें, पास में बेल आइकन है उसे दबा दें और ऑल पर सेट कर दें। तो जैसे मैं वीडियो ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ, आपकी पढ़ाई में पूरी सहायता करता हूँ। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो न केवल पढ़ाई लेकिन पढ़ाई से लेकर के हम प्रतियोगिता तक की तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से करेंगे। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के कि बहुत सारे हमने वीडियो बनाए हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, और आगे भी इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।